वेद के अंदर ईश्वर को धनंजय बताया गया है। अर्थात जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक संपत्तियां हैं, उन सब को परमेश्वर जीतने वाला है। अर्थात सभी भौतिक और आध्यात्मिक संपत्तियां ईश्वर के नियंत्रण में हैं, ईश्वर के वश में हैं, ईश्वर के अधीन हैं। हम यदि उन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक पुरुषार्थ करेंगे तो ईश्वर से वो हमें आध्यात्मिक और भौतिक संपत्तियां प्राप्त होगी। और जब आध्यात्मिक संपत्तियां उपासक को प्राप्त होती हैं तो वे आध्यात्मिक संपत्तियां आसुरी भावनाओं को, आसुरी संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। इसलिए उन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के विधान को जानना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। एक मंत्र में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अधाते सुमनम ईमहे। ये कई मंत्रों के अंत में टेक मिलेगा आपको। इसके दो अर्थ किए जाते हैं। हम आप से, सुमनम का क्या अर्थ होता है? सुख। हम आप से सुख ईमहे चाहते हैं। और सुमनम का दूसरा अर्थ किया है प्रसन्नता। हम आपकी प्रसन्नता चाहते हैं। चाहे हमें ईश्वर से सुख मिले, चाहे ईश्वर की प्रसन्नता हो, उसके लिए हमें ईश्वर के विधान के अनुकूल चलना होगा। शरीर किससे सुशोभित होता है? शरीर किससे सुशोभित होता है? अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनने से, आभूषण पहनने से। मूर्ति किससे सुशोभित होती है? मूर्ति किससे सुशोभित होती है? मूर्ति को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाए, आभूषण पहनाए जाए, उससे मूर्ति सुशोभित होती है। आत्मा किससे सुशोभित होता है? आत्मा उत्तम गुण कर्म स्वभावों से सुशोभित होता है। और ईश्वर किससे सुशोभित होता है? ईश्वर किससे सुशोभित होता है? अलंकृत होता है। हम ईश्वर को अलंकृत कैसे करें? अपनी आत्मा को अलंकृत कैसे करें? अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से। और ईश्वर को अलंकृत कैसे करें? तो वेद के अंदर बताया गया है कि ईश्वर की स्तुति करने से, उसके अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से ईश्वर क्या है? संसार के अंदर सुशोभित होता है। तो ईश्वर को अलंकृत करने के लिए, ईश्वर से आध्यात्मिक संपत्तियां प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर से सब सुखों की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर के विधान को जानना चाहिए। ईश्वर ने जिन कर्मों को करने की प्रेरणा दी है, जिन कर्मों को नहीं करने की प्रेरणा दी है, उनको जानना चाहिए। और उसको जानने के लिए हमें यजुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। आज मंत्र संख्या 12 का स्वाध्याय किया गया। कल हमने मंत्र 11 के ऊपर विचार किया था।
और उस मंत्र में वाणी को नदी के समान बताया गया है, इंद्रियों को भी नदी के समान बताया गया है। भाष्य के अंदर इंद्रिय की वृत्ति को नदी के समान बताया है। इंद्रिय कहो या इंद्रिय की वृत्ति कहो, दोनों एक ही बात है। इंद्रियां नदी के समान हैं, 5 इंद्रियां 5 नदी के समान हैं। और मन को प्रवाह के समान बताया है। मन के प्रवाह से ये 5 नदियां, इंद्रियां रूपी नदियां चलती है, अर्थात मन की प्रेरणा से ये ज्ञान इंद्रियां काम करती है। और ये जो 5 नदियां हैं, इंद्रिया रूपी 5 नदियां, ये क्या है, वाणी रूपी नदी में आकर मिल जाती है। अर्थात इंद्रियों के जितने भी विषय हैं वो वाणी से युक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आज खीर मीठी थी, ठीक है ना। मीठा कैसे पता लगा? रसना इंद्रिय से। खीर कैसे पता लगा? देखने से, ठीक है ना। यहाँ दुर्गंध है, यहाँ इस स्थान को कैसे पता लगा? ये देखने से, नेत्र इंद्रिय से। दुर्गंध किसका पता लगा? नासिका इंद्रिय से। तो वाणी के अंदर सभी इंद्रियों के विषय आ जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें जो वाणी दी है, उस वाणी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। वाणी के माध्यम से मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन जाता है। वाणी के माध्यम से निराश हताश व्यक्ति उत्साह से युक्त हो जाता है। वाणी से सुखी व्यक्ति दुखी हो जाता है और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाता है, ठीक है। कोई सुखी व्यक्ति है और घटना ये सुन ले कि भाई आपका इतना लाखों का नुकसान हो गया, तो वो दुखी हो जाएगा। और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, उसको पता लग जाए कि भाई आपको इनाम मिला है। पहले वो दुखी था, तो इनाम की बात सुनते ही वो प्रसन्न हो जाएगा। तो वाणी के अंदर ये शक्ति है, तो वाणी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ये मंत्र की प्रेरणा थी कल के मंत्र की। आज का मंत्र है मंत्र संख्या 12। त्वम अग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानाम अभवः शिवः सखा तव व्रते कवयो विद्मनापसो अजायन्त मरुतो भ्राज दृष्टयः। ये वाला बल्ब जला दीजिए। इस मंत्र का देवता है अग्नि, और इस मंत्र की भूमिका में दिया है मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा पालन करनी चाहिए। अर्थात इस मंत्र के अंदर ईश्वर मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुमको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए और विद्वानों के अनुशासन में रहना चाहिए, विद्वानों के व्रत में रहना चाहिए, विद्वानों की आज्ञाओं का पालन भी करना चाहिए, विद्वानों का संग भी करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से क्या होगा? विद्वानों की आज्ञाओं का पालन करने से क्या होगा? मंत्र के भावार्थ में दिया है, यदि मनुष्य सबके मित्र, विद्वान जन और हितैषी परमात्मा को मित्र मान विज्ञान के निमित्त कर्मों को कर प्रकाशित आत्मा वाले हों, तो वे विद्वान होकर परमेश्वर की आज्ञा में वर्त सके। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से, वेदों के अनुकूल चलने से मनुष्य विद्वान बनता है, उसकी आत्मा विद्या से प्रकाशित हो जाती है, ठीक है। और मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन कब करता है? विद्वानों के अनुकूल कब चलता है?
मंत्र में अभवः आया है और अभवः का पदार्थ किया है भवे ही, विधिलिंग में अर्थ किया है। अर्थात जो ईश्वर को मानेगा, जानेगा नहीं, मानेगा, जो ईश्वर को मानेगा वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा। क्या मानेगा? हितैषी मानेगा, परमात्मा को हितैषी मानेगा कि इसकी जो परमात्मा हितैषी है, उसकी आज्ञाएं हमारे हित के लिए है। जब वो ये मानेगा, ये उसको समझ में आएगा कि परमात्मा हमारा हितैषी है, तब वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा। जब मनुष्य ईश्वर को मित्र मानेगा कि ईश्वर हमारा मित्र है और एक मित्र दूसरे मित्र को सलाह देता है तो वो हित के लिए ही देता है। तो जब मनुष्य परमात्मा को हितैषी मानेगा, परमात्मा को मित्र मानेगा, तब वो परमात्मा की आज्ञा का पालन करेगा। इसी प्रकार से विद्वान के ऊपर, जब मनुष्य विद्वानों को अपना हितैषी मानेगा, सबका मित्र मानेगा, तब वो विद्वानों की आज्ञा का पालन करेगा। और यदि उसकी दृष्टि अच्छी नहीं होगी, वो ईश्वर को या विद्वानों को हितैषी नहीं मानेगा, ठीक है ना, हानिकारक मानेगा, तो वो उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा। तो मंत्र के शब्दों को देखते हैं। त्वम अग्ने प्रथमो, अग्ने शब्द संबोधन में आया है। मंत्र का देवता भी अग्नि है और अग्नि के दो अर्थ किए हैं। अग्नि परमेश्वर को भी कहते हैं। कौन से मंत्र में? अग्निमीडे पुरोहितम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि। ये सब जगह अग्नि का अर्थ परमेश्वर किया गया है। और अग्नि नाम विद्वान का है, विद्वान को भी अग्नि कहते हैं। तो हे अग्नि, परमेश्वर व विद्वान, जिस कारण त्वम आप प्रथमः प्रख्यात अंगिरः अवयवों के सारभूत रस के तुल्य व जीवात्माओं को सुख देने वाले विद्वानों के बीच देवः उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त शिवः कल्याणकारी सखा मित्र ऋषि ही ज्ञानी अभवा होवे। तो कुछ विशेषण परमेश्वर के लिए यहाँ बताए गए हैं। पहले तो परमेश्वर को प्रथमा कहा है। प्रथमा का अर्थ किया है प्रख्यात। ईश्वर प्रसिद्ध है, सारी सृष्टि के अंदर प्रसिद्ध है। सृष्टि में जहाँ जहाँ भी मनुष्य जीवन है और उन मनुष्यों में जो जो भी आस्तिक हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, चाहे किसी भी रूप में मानते हों, उन सभी मनुष्यों में ईश्वर क्या है? प्रसिद्ध है। नास्तिकों में प्रसिद्ध नहीं है। नास्तिक तो मानते ही नहीं ईश्वर को। अज्ञानी भी नहीं जानते कौन ईश्वर है नहीं है, ठीक है ना। तो इस सृष्टि के अंदर जहाँ जहाँ भी आस्तिक मनुष्य हैं, विद्वान हैं, ऋषि हैं, ठीक है ना, उन सब में ईश्वर क्या है? प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। यजुर्वेद में भी 32वें अध्याय में मंत्र आता है, यस्य नाम महत यशा, जिसका बड़ा यश है, ठीक है ना। किस में यश है? विद्वानों में, धार्मिकों में, आस्तिकों में। फिर दूसरा, ये प्रथमा शब्द विद्वान के लिए भी आ गया। विद्वान को भी कैसा होना चाहिए? प्रख्यात होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, ठीक है। दूसरा विशेषण है ईश्वर के लिए अंगिरा। अंगिरा का अर्थ किया है अंगानाम रसः इव वर्तमानो, अंगों के रस के समान वर्तमान।
अंगों का रस क्या है? अंगों के रस को प्राण कहा गया है, ठीक है ना। प्राण जो हैं वो शरीर के अंदर जो रस बनता है उस रस को अंगों तक पहुंचाते हैं और इस कारण से उन अंगों की पुष्टि होती है। तो प्राण शरीर के अंगों को पुष्ट करने वाले हैं। जैसे रस शरीर के अंगों को पुष्ट करता है, वैसे प्राण भी शरीर के अंगों को पुष्ट करते हैं। तो जो परमेश्वर प्राणों के समान विद्यमान हैं, हमारे शरीर के अंदर प्राण हर समय कार्य करते रहते हैं। ईश्वर भी हर समय कार्य करता रहता है। ईश्वर की कोई छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं है। दिन हो रात हो, हर समय ईश्वर का काम चलता रहता है। मनुष्य तो छुट्टियां लेते हैं सप्ताह में, सरकारी कामों में भी सप्ताह में 2 बार छुट्टियां हो जाती हैं, कई बार अधिक छुट्टियां हो जाती है, पता नहीं क्या क्या पर्व आते हैं। लेकिन ईश्वर की कोई छुट्टी नहीं है, वो हर समय ईश्वर का काम चलता रहता है। प्राण के समान वर्तमान है। और जैसे प्राण जीवन का आधार है, शरीर का आधार है, प्राण के बिना शरीर का कोई कार्य चल ही नहीं सकता। शरीर के जितने भी अवयव हैं वो प्राणों से ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही ईश्वर के बिना, ईश्वर यदि ना हो, जैसे बिजली ना हो तो फैक्ट्री की सभी मशीनें ठप हो जाएं, बंद हो जाएं, इसी प्रकार से ईश्वर ना हो तो कोई काम सृष्टि के अंदर ना हो। तो ईश्वर जो प्राणों के समान वर्तमान है, पुरुषार्थी है, हर समय कार्य करता रहता है, सबके जीवन का आधार है। वैसे ही विद्वान के लिए भी कहा गया है। विद्वान भी कैसा है? प्राणों के समान वर्तमान है, सबको पुष्ट करने वाला है, ज्ञान विज्ञान देकर। और अंगिरा का दूसरा अर्थ किया है, जीवात्मभ्यो सुखम राति ददाति इति। अंगिरा रा धातु है, इसमें रा धातु दाने अर्थ में, दान अर्थ में होती है, और अंगी का अर्थ कर दिया जीव। तो परमेश्वर अंगी जीव को राति सुख देता है, इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है? अंगिरा। ईश्वर जीवात्माओं को सुख देता है। कब सुख देता है? संसार को बनाकर, सृष्टि की रचना करके परमेश्वर जीवात्माओं को सुख देता है। सामान्य रूप से सुख है, फिर विशेष सुख भी देता है। और विद्वान भी ऐसे हैं। विद्वान भी क्या है? जीवों को सुख देने वाले होते हैं। ठीक, विद्वान संसार के अंदर अच्छे कार्य करते हैं। अच्छे कार्यों को करने से सभी प्राणियों को सुख होता है। और जो पापी व्यक्ति होते हैं, अविद्वान होते हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि संसार के अंदर प्राणियों का दुख बढ़ता है, उनको दुख होता है। फिर आगे दिया ऋषि, ये भी परमेश्वर के लिए आया। परमेश्वर को ऋषि भी कहते हैं। ऋषि शब्द और भी आया ना, एक अन्य मंत्र में आया है, सैपरेगा शुक्रम, इसमें आया नहीं? आया। तो ऋषि का अर्थ किया है ज्ञाता। ऋषि गतौ धातु है, उससे गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो ये ज्ञान अर्थ ले लिया। ईश्वर ज्ञाता है, अर्थात सबको जान रहा है इस सृष्टि के अंदर, और एक साथ सबको जान रहा है। ये ईश्वर की विशेषता है। हम तो एक साथ नहीं जान सकते, हम तो एक समय में एक को ही जान पाते हैं, लेकिन ईश्वर एक साथ सभी जड़ चेतन जगत को जान रहा है, सब जीवों के कर्मों का हिसाब रख रहा है। और ऋषि ये विद्वान के लिए भी आया है, क्योंकि अग्नि के 2 अर्थ किए हैं, परमेश्वर व विद्वान। विद्वान भी क्या होता है? वो ज्ञाता होता है। किसका ज्ञाता होता है? विद्याओं को जानने वाला होता है। विद्याओं की दृष्टि से देखें तो ईश्वर भी विद्याओं को जानता है। अनेक अनंत विद्या हैं ईश्वर के पास, उन सभी विद्याओं को जानने वाला है। और विद्वान भी विद्याओं को जानने वाला होता है।
फिर आगे दिया है देवः देवानाम, ये ईश्वर के लिए बताया कि हे परमेश्वर आप देवानाम देवः, विद्वानों के बीच उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त हैं। अर्थात जितने भी विद्वान हैं उन सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक उत्तम गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के अंदर है। और फिर विद्वान के लिए भी ये है संबोधन। तो विद्वान भी कैसा हो, वो भी सभी विद्वानों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो। तो ऐसे आप शिवः, आप कल्याणकारी हैं, सुख देने वाले हैं, सखा मित्र हैं, ऋषि, ऋषि दो बार आया, ज्ञानी अभवा होवे। तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कुछ मनुष्य, और विद्वानों से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कल्याणकारी होवें, आप मित्र होवें। ठीक है ना, ये प्रार्थना कर रहे हैं। मित्र तो है ही, विशेष मित्र होवें, कल्याणकारी होवें मतलब हमें सुख देने वाले होवें। प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, तब ईश्वर विशेष मित्र होगा, कल्याणकारी होगा। भावार्थ में इसको दूसरी रूप में लिया है कि हे परमेश्वर हम आपको कल्याणकारी माने, हे परमेश्वर आप हम आपको सर्वश्रेष्ठ माने, हम आपको प्रसिद्ध माने, हम आपको मित्र माने। वहाँ दूसरे रूप में, भावार्थ में दूसरे रूप में प्रार्थना की है। दो प्रार्थनाओं में अंतर समझ में आ रहा है? आप कल्याणकारी होवें, और दूसरी प्रार्थना क्या है? हम आपको कल्याणकारी माने। तो जब मनुष्य ईश्वर को कल्याणकारी मानेगा तब वो उसकी आज्ञा का पालन करेगा। और आप कल्याणकारी होवें, यहाँ पर आज्ञा पहले पालन करनी पड़ेगी, तब फिर बाद में ईश्वर क्या है? कल्याणकारी होगा। दोनों में अंतर है। एक में आज्ञा को बाद में पालन करेगा, पहले कल्याणकारी मानेगा। दूसरे में पहले आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, फिर ईश्वर क्या है? कल्याणकारी होगा। ये दोनों में अंतर है। फिर आगे दिया है इससे तव आपके व्रते स्वभाव व नियम में विद्मनापसः प्रसिद्ध कर्मों वाले सुंदर हथियारों से युक्त कवयः बुद्धिमान मरुतः मनुष्य अजायंत प्रकट होते हैं। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है कि जो मनुष्य ईश्वर के अनुशासन में चलते हैं, ईश्वर के व्रत में चलते हैं, ईश्वर के नियम में चलते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, ऐसे मनुष्य क्या है? बुद्धिमान होते हैं, और वो प्रसिद्ध कर्मों वाले बनते हैं। अर्थात ईश्वर की उपासना का, विद्वानों के संग का निर्देश दिया जा रहा है कि मनुष्य विद्वानों का संग करे, और विद्वानों का संग करके बुद्धिमान बने। तो जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक विद्वानों के पास जाता है, विद्वानों का संग करता है, तो विद्वानों से उसको ऐसी ऐसी बातों का पता चलता है जिससे कि उसका जीवन बदल जाता है। एक दो बातों से ही जीवन बदल सकता है। अलग अलग विद्वान होते हैं। कुछ विद्वान परोपकारी होते हैं, कुछ विद्वान ईश्वर भक्त होते हैं, कुछ विद्वान शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के पास जाएंगे तो वो अलग अलग विशेषताएं उसके जीवन के अंदर आएगी, और वो विशेषताएं जब जीवन के अंदर आएगी तो उसका जीवन क्या है? बदल जाएगा। और विद्वानों के संग से बहुत सी बातें भी वो सीखता है। क्रोध से कैसे बचें? क्रोध क्यों आता है?
जब मनुष्य असीमित इच्छाएं करता है, बड़ी ऊंची ऊंची इच्छाएं करता है, अविद्यापूर्वक इच्छाएं करता है, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। ठीक है। और क्रोध का कारण क्या है? ठीक ज्ञान ना होना। कोई भी मनुष्य हमेशा सत्य व्यवहार करेगा, हमेशा ठीक चलेगा, ये सत्य नहीं है। कोई भी मनुष्य हमेशा गलत चलेगा, ये भी ठीक नहीं है, असत्य है। तो सत्य क्या है? मनुष्य ठीक भी चल सकता है, गलत भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी विद्वानों के संग से, तो फिर कोई गड़बड़ी करेगा तो वो दुखी नहीं होगा। उसको पता है ये गड़बड़ी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, पहले से ही उसने सज्जा कर रखी। और विद्वानों के संग से मनुष्य ईश्वर विश्वासी हो जाता है, जो संसार के नियम हैं उन पर विश्वास करने वाला हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में बताया है क्या? सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, भाव रूप में बताता हूँ, कि जब मनुष्य हित को लक्ष्य करके परोपकार का कार्य करता है तो अनेक स्वार्थी व्यक्ति विरोध करते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न डालते हैं, परंतु सत्य की ही विजय होती है। तो ऐसा जानकर, ऐसा इस बात पर विश्वास करके आप तो लोग परोपकार के कार्य से हटते नहीं। ठीक। तो ये विशेषता भी विद्वानों के संग से, ईश्वर की उपासना से प्राप्त होती है। स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में आपने सुना होगा, गुरुकुल कांगड़ी का निर्माण करने के लिए उनको कितना विरोध, भयंकर विरोध सहन करना पड़ा। अमन सिंह, मुंशी अमन सिंह से भूमि दान ले ली कांगड़ी में, तो दूसरे सभा के अधिकारी विरोध करने लगे। वो ये प्रयास करने लगे कि ये मुंशी भूमि ना दे। फिर चंदा करने के लिए जाते थे तो सभा के अधिकारी जो खर्चा होता था मार्ग व्यय, उसको देने में आनाकानी करते थे, कई महीने तक टाल देते थे। वो ये कहते थे कि ये गुरुडम चला रहा है, वकालत में वकालत तो चली नहीं, अब ये गुरुकुल का धंधा कर रहा है, ये चंदे में गबन करता है, गड़बड़ करता है, ये चंदा लेकर अपनी बेटी की शादी कर रहा है। तो इस प्रकार के कितने भयंकर आरोप लगाए, और उन आरोपों के लगाने वालों में, उनके साथियों में लाला लाजपत राय भी बताए जाते हैं। विरजानंद दैवकर्णी संपादक हैं, तो उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, मेहता जैमिनी, ठीक है ना, आदि बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति उस विरोध में शामिल थे। तो जब बहुत विरोध होने लगा तो स्वामी जी के हितैषियों ने, मित्रों ने कहा कि इनका जवाब देना चाहिए, नहीं तो लोग गलत को स्वीकार कर लेंगे। तो फिर स्वामी श्रद्धानंद जी ने दुखी दिल की हमदर्द दास्तां, ये 600 पेज की उर्दू में पुस्तक लिखी। फिर इस पुस्तक को लिखने के बाद फिर वो विरोध का जो तूफान था वो शांत हुआ। सामान्य व्यक्ति विरोध होने पर सत्य मार्ग से हट जाता है, लेकिन इतना विरोध होने पर भी बताते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस गुरुकुल को सफलता तक पहुंचा दिया, इतनी प्रसिद्धि हुई। तो ये ईश्वर की उपासना से, विद्वानों के संग से ये विशेषताएं जीवन के अंदर आती है। व्यक्ति ईश्वर विश्वासी होता है और वो भी फिर कवि बनता है, बुद्धिमान बनता है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करे, ईश्वर की उपासना करे, विद्वानों का संग करे, और इस प्रकार
वो अनेक उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों से प्रकाशित आत्मा वाले होकर फिर विद्वान हों और संसार को सुखी करें।